संजय जी, जो बात अनिला जी कह रही है कि चीन के ऊपर डिपेंडेंस, ये तो सच्चाई है। अमेरिका और चीन के बीच में भी रिश्ते बहुत बिगड़े हैं, लेकिन उनके बीच में व्यापार कंसिस्टेंटली चल रहा है। आप कैसे चीन के साथ अपने रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, जबकि बहुत सारी चीजों पर हमारी डिपेंडेंस है। अगर वो हमको नहीं मिलेगा चीन से, तो हमारा जो अपना इंटरनल इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी दिक्कत पैदा हो जाएगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि चीन के साथ हमारे रिश्ते काफी गहरे हो चुके हैं। खासकर पिछले 7-8 सालों में तो और भी ज्यादा हमारी जो रिलायंस है, खासकर जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, पूरा हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो काफी इम्पैक्ट हुई थी। तो उसका ट्रेड काफी बढ़ गया था, उनकी जितनी भी चीजें हैं यहाँ हिंदुस्तान में बहुत आने लगी थी। और हमारी डिपेंडेंस खासकर कोविड के दौरान, क्योंकि कई सारी चीजें जितने भी आपकी जेनरिक ड्रग्स हैं वो भी वहीं से आती हैं, वो तो हमारा डिपेंडेंस पे काफी है और एकदम नहीं खत्म करती। परंतु हमारी तरफ से ज्यादा प्रयास भी नहीं है, क्योंकि अगर हम सर्विस सेक्टर पे ज्यादा तवज्जो देते हैं तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीजों में तो अभी तक ज्यादा उसमें इजाफा नहीं हुआ है। और अगर आप गौर करें कि जो दुनिया में इस समय बात करते हैं डीकपलिंग के बाद कि चाइना से डीकपल करेंगे, पर चाइना +1 की बात करते हैं। उस +1 के अंदर वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया भी आता है, पर इंडिया का जो परसेंटेज है जो कि शिफ्ट होगा वो कहीं कम आता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर आईफोन 14 बनने लगा है हिंदुस्तान के, तकरीबन 10 मिलियन फोन्स हिंदुस्तान में बने हैं। पर आप कंपेयर करिए चीन के मुकाबले 203 मिलियन आईफोन्स बनाते हैं। और उम्मीद करी जाती है जब 10% हो जाएगा जो कि चीन बना रहा है, वो उसको 10 साल लगेंगे, तो करीब 20-25 मिलियन के आसपास होगा। परंतु वो तभी संभव होगा कि जब चीन से उनका हमारा जो इम्पोर्ट है इंटरमीडिएट गुड्स का, वो वहीं से बढ़ेगा, तभी है ना हमारा होगा। तो चीन से हमारा आश्रय डीकपलिंग के बाद भी कम नहीं होता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसका चीन है ना काफी फायदा उठाता है, क्योंकि कोई चीन को रिप्लेस करने वाला नहीं है। तो हिंदुस्तान को तो सोचना चाहिए कि किस इलाके में, किस सेक्टर के अंदर चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाएं। कोशिश करी गई कि कई दफा हम इनकी प्रोडक्ट्स नहीं, ये आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक दिन पहले शायद अनाउंस किया कि इनको बॉयकॉट करना चाहिए। बॉयकॉट कर सकते हैं, परंतु चीन इतना बड़ा जो स्केल है हर चीज के बारे में, उनको खास करने की संभावना है नहीं। तो ये दुविधा है बहुत बड़ी हिंदुस्तान के साथ। परंतु आप यहाँ पर कई सारी चीजों के लिए सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करें, खास के जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर, क्योंकि खौफ यह है कि अगर चीन के साथ संबंध खत्म कर दिया और उन्होंने जेनरिक ड्रग्स है ना यहाँ विड्रॉ कर ली, तो यहाँ पर बहुत बड़ा त्राही त्राही मिल जाएगी। तो मुझे पता है कि यहाँ की जो लीडरशिप है उसकी ये समस्याएं हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग को और तेज करना चाहिए, तभी उनसे आश्रय हमारा खत्म होगा। बट मैं विपिन जी के पास जाऊं, एक और सवाल संजय जी आपसे। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पहले उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, इसका भी नारा दिया, बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया की बात की। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों नहीं इंप्रूव कर पा रही? और जब गलवान में हमारे सिपाही शहीद हुए थे, तो उसके बाद से भारत सरकार ने कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।